नमस्कार, कोटवार लोक संवाद टुडे में आपका स्वागत है। आज आपको लिए चलते हैं कोटवार नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर के कर्मचारियों ने पूरी तरह से हड़ताल कर दी और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सफाई व्यवस्था ठप करने का कारण सफाई कर्मचारी ने बताया कि कर्मचारियों का उत्पीड़न ठेकेदार और उसके सुपरवाइजरों द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, कर्मचारियों के साथ बदजबानी और उत्पीड़न के साथ साथ काम लिया जा रहा है। ड्राइवर से सफाई कर्मचारी का काम लिया जा रहा है, तो जो ड्राइवर नहीं है उनसे ड्राइवरी का काम लिया जा रहा है। इसको लेकर के सफाई कर्मचारी भड़क उठे और सोमवार को उन्होंने काम बंद कर दिया। तो सफाई कर्मचारियों का क्या कहना है, पार्षदों का क्या कहना है, तो सुनिए उनकी जुबानी और नगर आयुक्त द्वारा क्या समाधान निकाला गया उसके बारे में भी आप पूरी तरह से सुन सकते हैं। आप लोग सफाई कर्मचारी के तौर पे या ड्राइवर जिस भी पोस्ट पे हैं नगर निगम में कोटद्वार में काम कर रहे हैं ठेका प्रथा के अंतर्गत, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि आप लोगों के साथ समस्या क्या आई है कि आपको हड़ताल पे जाना पड़ा? तो समस्या ये आई है कि मैं वाहन चालक के पद पर तैनात हूँ। मेरा नाम विशाल सोडियाल है और मैं वार्ड नंबर 17 और 20 में चलता हूँ। मैं कम से कम ये मान लीजिए पिछले 1 वर्ष से मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई भी, जब तक निगम में हम चले ना निगम के अंडर में, तब तक कोई भी व्यवस्था हमारी ख़राब नहीं हुई है। किसी प्रकार शिकायत वगैरह कुछ नहीं। लेकिन जब से ये ठेका प्रथा आ गई है ना, इन्होंने सुपरवाइजर छोड़ दिए गए हमारे ऊपर, तब से मतलब पूरी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। हमें ड्यूटी करने में मतलब कि आए दिन परेशानी रहती है, कभी हेल्पर को लेकर के, कभी ड्राइवर को लेकर के। अब कल कुछ भी नहीं होता सर, इतनी बात है क्योंकि तेल की व्यवस्था कुछ नहीं है। पहले निगम से हमें ठीक ठाक तेल दिया जाता था, 7 से 8 दिन हमारी गाड़ी चल जाती थी। अब केवल ये बोले कि 5 लीटर तुम एक दिन में लेके जाओ, 8 घंटे ड्यूटी करनी है तुम्हें और 2 बजे गाड़ी खड़ी करनी है। सुबह 6 बजे निकल करके 2 बजे तक आओ तुम लौट करके। हुआ क्या, कल तेल की व्यवस्था कुछ नहीं थी पार्किंग में, ना गडकरी साहब थे ना उनके मैनेजर थे। सुपरवाइजर छोड़ रखे हैं, एक शुभम कुमार नाम से कोई सुपरवाइजर है, नए रखे गए हैं। उन्हें एक तो बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है सर। हम उनसे इज्जत से पेश आ रहे हैं, तो एक तो हमसे मतलब कि थोपा जा रहा है। एक तो पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं वो, पर फिर भी उनसे एक कर्मचारी से बात कैसे करते हैं ये बिल्कुल तहजीब नहीं है। मैं केवल वहाँ से तेल लेने की बात करने गया हूँ, इतनी देर में मेरे जो ये हेल्पर साहब है, इन्होंने थोड़ी सी गाड़ी बैक करके लगा दी है जाने के लिए। बस केवल पार्किंग के अंदर की बात है, बस केवल ये इतने में बस केवल बहसबाजी इनके साथ हो गई है कि तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो रही है। आज इनसे कोई बात की अब सब जाति सूचक शब्द बोले गए हैं और ये इनसे पूछे कि ठेका ले रखा है। ये खुद बैंकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस से हेल्परों की तैनात भर्ती पे ये ड्राइविंग लाइसेंस में गाड़ी चलवा रहे हैं। ये एक यहाँ पर क्या बोलते हैं ट्रैक्टर वाले भी हैं कि बोला अगर छुट्टी पे ट्रैक्टर वाला वाहन चालक नहीं आ रहा है तो जो सुपर उस पर आ रखा है, मतलब कि हेल्परी पे जो आ रखा है उससे गाड़ी चलवा रहे हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के। अब वो ट्रैक्टर है, बताइए उस पर कोई छोटा मोटा लाइसेंस तो बनता नहीं है। मार्केट में कुछ हो गया तो किसको जवाब देंगे ये? अब इन भाई से केवल इतना बोला गया बस केवल कि तुमने गाड़ी क्यों मोड़ी पार्किंग के अंदर। एक व्यक्ति से केवल मतलब ये मान लीजिए हेल्परी में लगा हुआ बंदा था, वो उससे अकेले गाड़ी चलवाई जा रही छोटा हाथी, और अकेले वो गाड़ी भर रहा है और अकेले, और उस पर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। उस पर हमने उससे बात करी, हम केवल ड्राइवर भाई सब है, हमने पूछा कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहा है, बल क्यों किसी की नौकरी ख़राब कर रहा है, क्यों अपने ऊपर इतना इतना वजन ले रहा है। तो वो ये बोलता है कि यार मुझे केवल जबरदस्ती थोपा जा रहा है सुपरवाइजर के जरिए, मुझे डराया जा रहा है कि वरना नौकरी होती करो वरना चले जाओ। करने वाले बहुत है बलिए। 4 बंदों का काम, तो 4 बंदों का काम एक बंदे से ले जा रहा है। पहले ट्रैक्टर पे 4 व्यक्ति चलते थे कूड़ा उठाने के लिए, अब केवल 2 व्यक्ति दे रखे हैं और 5-5 लीटर ही तेल दिया जा रहा है, चाहे उसमें छोटा हाथी हो चाहे ट्रैक्टर हो। अगर कहीं भी मतलब कहीं भी किसी क्षेत्र में गाड़ी खड़ी हो जा रही है हमारी, आए दिन मतलब कि किसी न किसी भाई की हमारी समस्या रहती है। बस केवल हमारी आज की विनती है कि जो पहले व्यवस्था चलती आ रही थी नहीं दी गई, उसी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। और आज सुबह हम ड्यूटी पे गए सब, मैं ड्यूटी पे अपने टाइम से पहुंचा हुआ था 6 बजे गई। मुझे मेरी चाबी वहाँ पर नहीं थी जहाँ पर होती है, पहले हमसे चाबी जमा करा ली गई थी, हमारा एक पॉइंट बना वहाँ रख देते हम। आज मेरी चाबी नहीं थी बस केवल, और इनको बोल दिया कि तुम ड्यूटी पे मत आना, ना मेरी चाबी दी गई है। और कल की हमारी हाजिरी, मैं ड्यूटी पूरी करने के बाद हमारी हाजिरी लगी हुई है, लेकिन केवल ये जो कुछ सुपरवाइजर है इन्होंने हमारी हाजिरी कटवा दी हमारे खिलाफ। शुभम नाम का शुभम कुमार व्यक्ति है ये। जब वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं सर, हम तो पूछेंगे ना कि हमें तेल चाहिए, गाड़ी तो चलानी है, हमने देखना तो कोटद्वार क्षेत्र में इतने समय चलते आ रहे हैं। अगर कहीं से नहीं आएगा तो सबसे पहले फोन हमारे पास आता है, फिर हमसे पूछताछ होती है किसी प्रकार को लेकर के भी। अब बताओ, जब हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो हम कैसे
वो करेंगे। ठेकेदार द्वारा आपको कुछ नियुक्ति पत्र वगैरह दिया गया है? नहीं, हमारी केवल यही मांग है कि एकता बना करके सैलरी का कुछ नहीं पता है सर। 1 महीना होने वाला है, 1 महीने से ऊपर ही हो चुका है। ना ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, ना सैलरी की कोई व्यवस्था बताई गई, कितनी सैलरी कितना क्या है। ID कार्ड नहीं मेरे पास, ना आईडी कार्ड वगैरह। हमसे ड्रेस का साइज लिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी मुहैया नहीं करा गया है हमें उनकी तरफ से। ठीक है, क्या नाम है आपका? यही बोलूँगा कि बस केवल इन ठेकेदार से निकलने की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सोडियाल है सर। थैंक यू। क्या मामला है जो आप लोग हड़ताल पे बैठ गए हैं? पहले तो आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ये है कि हमें ठेके से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। जब पूरी ऑल इंडिया में ठेके पे काम हो रहा है तो हम कोटद्वार में एक नगर निगम में विरोध करके कर क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठेकेदार के जो आदमी रखे गए हैं उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। इतने कर्मचारी सफाई वाले नहीं हैं जितने उसने सुपरवाइज़र रख दिए हैं। एक कर्मचारी, जहाँ 4 आदमी ट्रैक्टर पे कूड़े का ढेर उठाते थे, आज वो एक कर्मचारी से कूड़े का ढेर उठवा रहा है। कोई समय सीमा नहीं है उनकी। वो लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं। भले ठेकेदार के आदमी है, लेकिन वो हमारे अपने आदमी है, हमारे समाज के लोग हैं। उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ असामाजिक लोग ऐसे रख दिए हैं सुपरवाइज़र बना के, जो भाषा शैली का प्रयोग सही नहीं कर रहे हैं, जो जाति सूचक शब्दों से बुला रहे हैं कर्मचारियों को। उनका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे शहर कोटद्वार की, जब से ये गडकरी, माननीय गडकरी ठेकेदार जी का ठेका हुआ है, शहर की फिजा बिगाड़ दी है। किसी वार्ड में कूड़ा समय से नहीं उठ रहा है। लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ी क्यों नहीं आ रही है। अब हम किस किस जनता को जवाब दें कि गाड़ी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो तो ठेकेदार का मामला है। दूसरी बात यह है कि हमारे एक कर्मचारी की या कई ऐसी तरीके की चोट लग गई है, जैसे ये इसकी उंगली कट गई है मशीन चलाते हुए। इसको कोई दवाई का कोई खर्च नहीं दिया गया। अपनी मर्जी से किसी को चाहे हटा रहा है, किसी को लगा रहा है। एक दबाव बना रखा है कि या तो कर 10 बजे तक, नहीं तो तेरे को काम पर से हटा दूंगा। कई लोग इस तरीके से हटा दिए। इस तरीके से काम नहीं चलता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जैसे ठेकेदार की कार्य प्रणाली है, भाषा शैली है उसके कर्मचारियों की, उसके मैनेजर की, उसका हम विरोध करते हैं। और आगे ये इन लोगों ने जो है हड़ताल करी हुई है, ठेकेदार के आदमी है, ये लोग हड़ताल पर बैठे। इनकी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये शायद हड़ताल पर रह भी सकते हैं। क्यों भाई, आप लोग हड़ताल पर रह सकते हो? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनका नेतृत्व कर रहा हूँ, कि मैं इनको भड़का रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी वो है। ये है कि मीडिया में इतना रूबरू नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी जो परेशानी वो हमने सुनी है, वो हमने मीडिया के सामने रख दी है कि ठेकेदार की कार्यशैली, उसके मैनेजर की, उसके सुपरवाइजरों की भाषा शैली ठीक नहीं है। उस पर सुधार लाए और अपने काम पे काम सुधारे, ताकि इस कोटद्वार शहर की फिजा वापस वहीं आ सके। क्योंकि किसी भी वार्ड का कूड़ा समय से नहीं उठ रहा है। जनता बहुत शिकायत कर रही है। अगर ठेकेदार इनकी मांगे नहीं मानता है तो जो रेगुलर आप लोग कर्मचारी हो, आपका क्या स्टैंड रहेगा इस मामले में? अगर इनकी मांग नहीं मानता तो हो सकता है कि हमें पूरे नगर निगम को सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़े। थैंक यू। तो सफाई कर्मचारी की हड़ताल चल रही है, आप एक जनप्रतिनिधि हो, तो क्या स्टैंड है आप लोगों का, किसको आप सहयोग कर रहे हो? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम की। निरंतर आप दिन ब दिन ऐसी आवाज़ उठाते रहते हैं। दूसरी बात, जैसे ही मुझे घटना का पता चला, वैसे ही मैं तुरंत अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई जितने कर्मचारी हैं, मैं घटनास्थल पर पहुंचा। तो इनकी समस्या मूलभूत समस्या है। जैसे कि पहले तो जो ये टेंडर हुआ है, ये पहले बिना बोर्ड बैठक के प्रस्ताव में पास कर दिया गया। जब तो कोई भी टेंडर नगर निगम द्वारा पास किया जाता है तो वो बोर्ड में लाया जाता है और उसके द्वारा जब पार्षदों की संस्तुति के द्वारा वो पास किया जाता है, तब जाके ये टेंडर पास होता है। दूसरी बात, पहले है आत्मसम्मान की बात। अब जितने भी ये छोटे भाई, बड़े भाई जो कर्मचारी है, हमारे नगर निगम की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विंग है और इनके ही भरोसे हमारी सफाई सुचारू रूप से चलती रही है, चलती रहती है। पहले भी जब पूर्व में नगर पालिका या नगर निगम यहाँ पे था तो उसमें भी सुचारू रूप से चलती आ रही थी। इन्होंने में टेंडर में देके किसी एक व्यक्तिगत को पूरा वो देके कहीं ना कहीं घोटाला कर रहा है, या अनन फनन में जो टेंडर किया गया है उसमें ये नहीं पता गया कि कर्मचारी आप कितने रखेंगे, आपने कितने सुपरवाइज़र को कितने वार्ड दिए गए। अब मेरे संज्ञान में जितना मैंने देखा गया है कि एक सुपरवाइज़र के साथ 8-8 वार्ड दे रखे आपने, भाई कैसे वो आप मैनेज करोगे। पहले जब ये नगर निगम नगर निगम के अंडर में जब ये कूड़ा उठाने का वो प्रकरण था, तो उसमें क्या कहते हैं कि आप टाइम टू टाइम गाड़ी पहुंच रही थी। आज की समस्या ये है कि ठेके में ठेके में आदमी देता है तो वो इसलिए देता है कि और जो हमारी कार्यशैली है वो और अच्छी तरीके से रूप में आए। लेकिन
जब से ठेका दिया तो दिखने में आ रहा है कि क्या कहते हैं, वार्डों में गाड़ी 12-12 1-1 बजे तक वाले क्या करना चाह रहे हैं भैया आप हमारे यहाँ क्या फैलाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि जो ड्राइवर की पोस्ट में आपने नियुक्त किया है भाई वो ड्राइवर का उससे काम कराएं। आप ये नहीं कि आपकी मर्जी आ रही कि आज गाड़ी ये नहीं जा रही तो आप ड्राइवर से करो कि आज चलो मैकेनिक ही कर लो, चलो झाड़ू ही मार लो। आज ये नहीं कि आप उसके हेल्पर में काम कर लो। आपने जिसके लिए जिस चीज़ को नियुक्त किया गया भाई, अपना नगर निगम ने सबको अपना अपना भार सौंपा गया। हमें पार्षद चुना गया तो हमें अपना दायित्व दिया गया। किसी को अगर ड्राइवर के पोस्ट में नियुक्त किया गया तो उनका अपना अधिकार है। किसी को क्या कहते हैं, अगर कोई SN है किसी का अपनी अपनी पोस्ट में है तो उनका अपना अपना कार्यशैली है, तो उनका काम है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं आप ड्राइवर को आप कह रहे कि चलो भाई मैकेनिक को, अगर आपको मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है तो आप मैकेनिक रखिए भाई। आप ड्राइवर से कैसे मैकेनिक का काम करा सकते हैं? या फिर आप कहते हैं सुपरवाइजर से, कल के दिन तो आप सुपरवाइजर को जिन्होंने आपने अपॉइंट करा है या जो ग्रेजुएशन करके बच्चा सुपरवाइजर लग रहा है, कल के दिन तो आप अगर हेल्पर नहीं आए तो आप उससे कहते आप ही कूड़ा उठा लो, तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। और क्या कहते हैं भाई, अगर दूसरा ये है कि हमारे जो कर्मचारी है पहले तो उनका सम्मान होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सफाई में हमारे साथ पूरा बढ़ चढ़ के साथ रहते हैं। आप उनसे 2 प्यार से बोलेंगे तो 2 प्यार से आप भी सुनेंगे। इस मामले में नगर आयुक्त का क्या रवैया है और मेयर की क्या आपने उनसे बातचीत की है समझ में? अभी क्या कहते हैं मेयर साहब के संज्ञान में भी ये बात पहुंची नहीं है, लेकिन नगर आयुक्त साहब को क्या कहते हैं हमने जब बोर्ड मीटिंग की उसमें भी ये उठाया गया था कि क्या कहते हैं आपने बिना पूछे बिना बोर्ड के ये प्रस्ताव कैसे पास हो, ये टेंडर पास कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात, चलो ये जैसे कर्मचारी हैं इनका कोई भी विरोध टेंडर के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमें भी ज्ञात है कि कहीं कहीं नगर निगम में टेंडर प्रथा या प्राइवेटिज्म चलता आ रहा है और चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन मेन ये है कि आप कम से कम उस टेंडर को सही जगह, सही व्यक्ति और सही व्यक्तित्व देख के आप देंगे। कहीं ऐसा नहीं कि आप अपने चक्कर में औरों का बुरा कर दें। तो कहीं ना कहीं ये सोचना और सुचारू रूप से, और हम इनका समर्थन करते हैं। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ये इनके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जिनके से जितने भी बड़े भाई हैं उनका समर्थन करेंगे और बढ़ चढ़ के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये भी हमारे साथ रहता है भाई, कल के दिन कर रहे हो। किस वार्ड से पार्षद हैं आप? क्या नाम वार्ड है? नंबर 4 हिमांशु वर्मा, गाड़ीघाट गिरी। ठीक, थैंक यू। डोबराल जी, आप दोबारा जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम में आए हैं। जो ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, आपका अनुभव क्या कहता है और क्या न्याय मिलना चाहिए सफाई कर्मचारियों को इस मुद्दे पर? पहले तो मैं आपका के चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इन कर्मचारियों की बातों को संज्ञान में लिया। और दूसरी बात यह है कि जो ड्राइवरी में रखा हुआ कर्मचारी है उसे ड्राइवरी का ही काम लिया जाए, हेल्पर से हेल्पर का काम लिया जाए। पर यहाँ तो पता लगता है कि कोई जो है सफाई कर्मचारी है उससे जो है ड्राइवर का काम करा रहे हैं। मैंने अभी अपने वार्ड में एक सफाई कर्मचारी था, उसको देखा तो कभी उसको जो है किसी काम में लगा दे रहे हैं, कभी किसी माली के काम में लगा दे रहे हैं, कभी किसी काम में लगा दे रहे हैं। जिसकी नियुक्ति जहाँ है उसी नियुक्ति पे वो काम करे। और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो ये विरोध प्रदर्शन जो जायज़ है कि जो है किसी भी कर्मचारी ड्राइवर को हटाने का क्या मतलब है भाई? जब उसे नियुक्ति कर दी है आपने तो उसको उसमें रखे। फिर वार्डों में गाड़ियाँ जो है समय पे नहीं आ रही हैं। कूड़ा जो है एक तरफ से जो है कूड़ेदान समाप्त कर दिया है, दूसरी तरफ कूड़ेदान बना दिया। ये क्या है? आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको सरकार के साथ कर्मचारी के साथ है और कर्मचारी के साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। ये मेरा अपना वो भी है और जितने भी सीनियर पार्षद हैं वो भी इनके साथ हैं। थैंक यू। माफी मांगने के लिए गलती करना एक बात है, माफी मांगने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए होती है नंबर 1। और गलती करने कहते हैं ना कि टू आर ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो माफी देना एक बहुत बड़ी बात है। हर किसी में सर ऐसा एक ये भी है ना, गलती करते रहना वो आदत हो जाती है। गलती हो ना, मैं दूसरी गलती के लिए वार्निंग पूरे परिवार से होगी, इनका कारनामा होगा पूरे परिवार का। अभी मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि दूसरी गलती के लिए कोई माफी नहीं है, उसमें आपका स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, आपकी टर्मिनेट होगी। इसलिए इनको पहला मौका बोलो आप क्या आप अपना बस अरे हमने आपने सब माफी वाले हमारा छोटा भाई है ना, तो यार ये बात नहीं होती। देखो जब वो माफी मांगे कहेगा मीडिया के सामने बोल में क्या बना होना है माफी मांग। हाँ, मैं इसके लिए अप्लाइज करता हूँ। और बाकी आप लोग के साथ आप लोग किसके लिए ये कहो ना, किस शब्द कहो जो मैंने शब्द कहा है, क्या शब्द कहा है, जो शब्द मैंने अगर यूज किया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ।
भविष्य में हमारे टीम से कोई भी आदमी ऐसा शब्द नहीं यूज करेगा। चलिए डन, अगर ये करेंगे तो इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन हमारी तरफ नहीं, से मैं भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, है ना, क्योंकि मेरी टीम है, मैंने सबको रिक्रूट किया, मैंने ट्रेन किया है, इनको मुंह से निकलाया तो कहीं ना कहीं मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगना छोटा काम नहीं होता है, बहुत बड़ा दिन होना चाहिए। माफ़ करने वाला भी, माफ़ी मांगने वाला भी। चलो ये और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कर्मचारी का मामला था, क्या मामला था, जो दिक्कतें उनके साथ आ रही, क्या समाधान हुआ इसका? ये ड्राइवर्स के कुछ इश्यूज हैं, उसको लेके कुछ समस्याएं थी, वो उनकी द्वारा अपनी बात रखी गई है, तो उसी को लेके मामला था। उन्होंने काफ़ी सुबह से जो कार्य अपना रोक दिया था और अपनी कुछ समस्याएं उन्होंने कंपनी, जो आउटसोर्स कंपनी उनके सामने रखी, तो वो उनसे रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, उसी को लेके अभी तक ये काम रुका हुआ था। बट अभी एक बातचीत हुई है सबके साथ और एक कॉमन एक उसमें कंसेंसस निकल के आया है, तो इसको हम अभी दोबारा से मीटिंग करके जो अपना डिपार्टमेंटल लेवल पे इसको सुलझा लेंगे, तो अब आगे कोई इश्यूज नहीं है। सर पूर्ण रूप से सॉर्ट आउट हो चुका है? हाँ, लगभग मामला सॉर्ट आउट हो गया है, तभी जितने अभी ड्राइवर्स हैं अपनी गाड़ियों के साथ दोबारा से अपने अपने वार्ड्स में चले गए हैं और कूड़े उठाने का कार्य यथावत तरीके से किया जा रहा है। और अभी कोई भी और किसी का पर्सनल अगर इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी इशू है तो उसको तत्काल हैंडल कर लिया। सर, इसमें एक मामला संज्ञान में आ रहा है, लेबर एक्ट का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको अभी तक नियुक्ति पत्र किसी भी प्रकार का नहीं है, क्या कहेंगे? ये मामला अभी इसमें संज्ञान में आ रहा था, तो अभी मैंने कंपनी के जो ऑफिस जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको बुलाया है और अभी इसमें शाम को मीटिंग करी जाएगी और देखा जाएगा इसमें किसी प्रकार का किसी तरह का इस प्रकार वायलेशन ना हो। ठीक है, थैंक यू सर।